तो मजदूरों को संगठन क्यों बनाए जाते हैं? मजदूर का संगठन क्यों बनाया जाता है? क्या ना काम पकड़ ले रहे कुछ ही हलो तो माए बाबू सरकार बीमार हल हमार तो बीमार है तो मर ना गए हलो। हाँ, कोई अपन बेटी के भेज देते हैं, पर बेटा के भेज देते हैं, ठीक है, और काम से निकाल दिया, तुमको मार पीट के धुतकार दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन अगर तुम्हारा संगठन रहेगा, मजदूर का संगठन, तो क्या वो फिर ऐसे बोल पाएगा? वो क्या करेगा, सारा संगठन इकट्ठा हो जाएगा। काहे बोले आप? लीडर बोलते हैं, यूनियन लीडर एक तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर वो ऐसा बोलेगा ना तो सारा आदमी काम ठप कर देगा, ठीक है। अब सब सारा आदमी काम ठप कर देगा तो उसका कंपनी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो संगठन इसलिए बनाना पड़ता है यहाँ पर। तो संगठन जरूरी है समाज में। अभी संगठन नहीं होगा तो कोई भी नेता तुम्हारा जो चुनाव लड़ता है, कहे सबसे हाथ जोड़ के मांग रहा है वोट, उसको पता है, ठीक है, कि अगर इनको हम एक नहीं करेंगे तो ये हमको वोट नहीं देंगे। इसलिए कोई जाति या कोई धर्म, कोई लिंग का आधार बना के ये लोग सबको एक करने की कोशिश करता है। नहीं बोलता है ये फलना जाति के हम वोट के नेता ही हमारा वोट दे दिया, इससे करके हम तोरे ना बाल बच्चा ही, वो तोरे ना बेटा ही, वो बहुत तरह का बात बोल के वोट लेता है, ठीक है। तो क्यों करता है ऐसा? समाज में क्यों ऐसा करता है? आपका मत पाने के लिए, आपका वोट मांगने के लिए, आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो जब तक तुम लोग एक हो ना, जब तक एक हो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक बट जाओगे ना, हर कोई तोड़ के चला जाएगा। किसान वाला कहीं नहीं पड़ेगा, एक गो डंडवा तोड़ देता था और 4 गो डंडा आता तो तोड़ने में दिक्कत होता था। एकता में बल है, तो वो काम करना पड़ेगा। तो जब तक यूनियन है ना, मजदूरों का अगर यूनियन है तो कोई, हम उसको अगला दिन डांटे, अगला दिन उसको भी डांट सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनियन में रहेंगे, ऐसे काहे बोल दिया आप, माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए तो काम करेंगे, नहीं तो कंपनी बंद रहेगा। ऐसा होता है ना, तो मालिक बोल दिया तो माफ़ी मंगवाता है, नहीं तो काम ही नहीं होगा आपका। समझ रहा? लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं? अरे हमारा आमदनी नहीं हो रहा हमारे राज्य में तो भूखे मरे। हमारा देश में हमारे लिए, जैसे हम जिस गांव में रहते हैं ना, हमारा जाति ऐसा है ना कि हमको कोई देखना नहीं पसंद करता। अरे फलाना जातिया घर में घुसते ही ना, बाहर ही रहेगा कि, तो हमको काम नहीं मिलेगा हमारा जाति के आधार पे, तो गांव में भूखे मरे। गांव में देखो कि नहीं देखो, कोई जाति विशेष रहता है ना तो लोग उसको अपने घर के बगल में खड़ा नहीं पसंद चाहता है कि खड़ा रहे। तो ऐसे में वो क्या करेगा, भूखे मरेगा। जाता है दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य में जाएगा, वहाँ पर भी उसके जाति को लेकर भेदभाव होगा, तो फिर कैसे रहेगा वहाँ पर? तो इसीलिए हम लोग के दिमाग में क्या है, मतलब अधिकार क्या दिया संविधान में? समता का अधिकार दिया है। और क्या, किसी भी देश के किसी भी राज्य में तुम रहने का अधिकार है तुमको, ठीक है। अभी तुम देखेगा अपने माहौल में कि हर कास्ट का लोग यहाँ पर किराए के मकान में लेकर रह रहा है, लेकिन यही अपने गांव में रहेगा ना तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। ये तुमको मिलेगा भेदभाव। लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं? तो बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं? जैसे कि हम तुम्हारे यहाँ नौकर थे, हम कुछ, हमारे बाप दादा कुछ कर्जा लिए थे तुमसे, तो उसके बदले में हमारे बाप दादा क्या किए ना कि हमको तुम्हारे यहाँ नौकर बना के छोड़ दिए। क्या? बंधुआ मजदूर। मतलब जब तक हम हैं, हम आपके यहाँ काम करेंगे और आपका पैसा का भरपाई करेंगे, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करके। अब काम करते 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 हम भी मर गए, तो अब हमारा अंगूठा लगवा के तुम जो हमारा बचवा है ना उसको बंधुआ मजदूर बनाओगे। अब वो भी अपना शादी ब्याह करेगा, अपना परिवार के साथ वो भी बड़ा होगा, और वो भी नौकरी चाकरी करेगा, तुम्हारा टॉयलेट साफ़ करेगा, तुम्हारा खेतों में काम करेगा, तुम्हारा नाला साफ़ करेगा, सारा काम करेगा, मतलब मेरा बचवा। वो भी जब मरेगा ना तो ओकरो अंगूठा लेवा जाएगा, ठीक है, और ओकरो बाल बच्चा फिर वही काम करेगा। इस तरह से जो है ना धन लिया है, पता नहीं कब का धन लिया है, और जो तुम्हारा बाल बच्चा है ना वो हमारा बाल बच्चा राज करेगा, फिर तुम्हारा पोता पोती हुई हमारे ऊपर ही राज करेगा। ये परंपरा चली आएगी, ठीक है। तो वही सब बंधुआ मजदूर है, बंधा हुआ है सब कि ज़िंदगी भर वो आपके यहाँ काम करेगा। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि बाबू हमारा दादा पैसा कितना लिए थे, तू हिसाब ले आल है, जाके पहले काम करो उधर के। मतलब इतना बोलने का भी हक नहीं है ना, तो चाबुक खाइए मार के दूध चप्पल जूता चप्पल कुछ बरसा दिए, कुछ ना का इतना हक थोड़ी रहता था, ठीक है।
तो बंधुआ मजदूर का यही मतलब होता है कि ज़िंदगी भर आपके यहाँ बंधा हुआ रहेगा, गुलामी करेगा। ठीक है, कई कई हम सुने ना कि उन लोग को बांध के रखा जाता था, एक एक कमरा में रखा जाता था। जैसे 50 को 100 को कई से गाँव से उठाया बच्चा लोग को और एक रूम में रख दिया, खाना पीना दिया, और वो तब तक काम करेगा वहाँ पर जब तक कि आपका पैसा न कर्ज भर दे, जो कि कभी होता नहीं है। एक बार तुम आ गए ना, बंधुआ मजदूर बन गए, तो पूरा तुम्हारा खानदान बंधुआ मजदूर रहेगा तुम्हारा। किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है? किस प्रकार की स्वतंत्रता? एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कोई पैसा ले लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या तुमको अधिकार है कि उसको मारपीट करने का, उसको गाली गलौज करने का अधिकार है? तुमको नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जाके थाना में केस कर दो, वो आपका मामला तय करेगा। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे घर में कोई आके मारे पीट कर लिया ना, तो तुम उसका मर्डर नहीं कर सकते हो, केस करो कि मारपीट किया हमारे साथ आके। ठीक है, तो इस तरह का कानून हमारे यहाँ बना हुआ है। हाँ, अगर तुम्हारे जान पे खतरा है ना, कि एकदम चाकू लेके मार नहीं आया था, तो मार सकते हो उसको, तब कोई कार्रवाई नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। बस साबित करना होगा कि तुम बचाव के वजह से उसको मारे थे, अपना आत्मरक्षा में मारे थे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी केस बन जाएगा। गरीबी के कारण हम कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेगार में क्या अंतर है? बेगार है। एक बात बताओ, एक गांव में एक व्यक्ति का 1 बीघा खेत है। ठीक है, तो बाप भी काम करता है, उसकी औरत भी काम करती है, उसके 4 बच्चे भी काम करते, 1 बीघा में। तो सबको रोजगार मिल गया क्या? ये रोजगार है? नहीं ना। उस 1 बीघा को खेती के लिए एक व्यक्ति काफ़ी है, फिर पूरा बाल बच्चा उसमें लगा रहता है, तो उसको बेगार बोलते हैं। ये सब बेगार है। ठीक है, एक व्यक्ति कम से कम 5 से 6 बीघा में खेती कर सकता है, तो इस हिसाब से उसको 30 बीघा होना चाहिए ना खेती के लिए। तो ये छिपा हुआ बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है कि एक ही खेत में सब लगा हुआ है, छोटा छोटा काम कर रहा है, बोझा ढो रहा है, तो कोई कटनी कट रहा है, तो काम मिल गया नहीं, वो सब बेगार कहलाता है। ठीक है, और कम मजदूरी जानते ही होंगे कि काम बहुत कम होता है। अब तुम जाओगे काम मांगने, वो भी आ रहा है, काम मांगने, वो भी आ रहा है, काम ही मांग रहे हैं, तो कंपनी वाला क्या करेगा? जिसको काम है, हम इतने रुपया देंगे, बताओ कौन करेगा? तो तुम ही कहोगे कि हम ही कर देंगे। 50-100 रुपये में काम कर देता है। ठीक है, गांव में तो एगो तुम उसको खैनी का बंडल दे दोगे ना, ठीक है, दारू का एगो खम्बा दे दोगे, दारू पे काम करवा लेता है गांव में सब। ठीक है, एगो पार्टी उटी दे दोगे ना कि दो ये दारू है, काम कर दो, तो रात में पार्टी चलेगा, कर देगा काम तुम्हारा। तो इतना मजदूरी कम हो गया गांव में। इसीलिए पता क्या करता है सब, सूरत पंजाब भागता है। क्या है? उसको पता है कि गांव में पेट नहीं पलाएगा, वहाँ जाके कमाता है सब। ये है बाहर जाने का वजह। तो मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश। तो अब इन अधिकारों का इस्तेमाल करो, इनको व्यवहार में लाओ। कैसे लाओगे? पढ़ के, समझ के, दिमाग लगाएंगे कि कैसे क्या क्या अधिकार दिया। तुमको शिक्षा का अधिकार मिला? वैसे बताओ तो, शिक्षा के अधिकार में क्या अधिकार मिला है तुमको? कुछ याद है? तुमको याद है क्या? 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, यही ना अधिकार 2009 में इसको पास किया गया था। तो ये अधिकार तुमको मिला है। अगर तुमको शिक्षा नहीं मिल पा रही है ना, ठीक है, तो तुम अपना किसी भी स्कूल में जाके आवेदन कर सकते हो कि हम इतना साल की उम्र में आते हैं, हमको पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, हमको करवाइए। तो तुम्हारा वो एडमिशन लेगा और तुमको पढ़ाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है, फ्री में। तो आज के डेट में कोई बोलता है ना कि हम अनपढ़ रह गए, नहीं पढ़ पाए, तो किसकी गलती है? सरकार की। समझ लो, उसके माँ बाप की गलती है, वो नहीं बह रहा है। पता हम इधर आते हैं ना, तो बच्चों के देखते हैं ना, सिकवा था पैसों वाला, फेंक फेंक के ऊपर पे मारेगा सब। और ये को नहीं, झुंड बना के खेलता है, 15-20 को लेकर 10 को लेकर, ऐसे। ये भी नहीं तो ढेला ढेला खेलता है ना जी, ये ढेला ढेला खेलता देखते, इटवा इटवा लोग गिटिया लेके मारते रहता है ऐसे। पैसा नहीं रहता ना, तो गिटिया से काम चला लेता है, एक्सपीरियंस हो जाता है ना। जब गिटिया से एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर पैसा पैसा खेलता होगा। ये भी बेरोजगारी का छिपा हुआ बेरोजगारी में आता है कि पैसा नहीं है तो गिटिया से खेल रहे हैं। नहीं तो ये कहाँ से? नहीं, ध्यान लगाओ, तुम उधर जाओ,
इधर गिरा है। नहीं सर गिरा देगा, हटा दीजिए। जाओ। खैर, तो ये जो व्यवस्था है तुम्हारे आसपास दिखने को मिलता ही होगा कि बच्चा का जिस टाइम में पढ़ना चाहिए उस टाइम में वो ढेला ढेला खेल रहा है। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। धर्मनिरपेक्षता समझते हो ना, सभी धर्म समान रूप में पूजे जाएंगे, माने जाएंगे। कोई धर्म किसी धर्म से ऊपर नहीं हो सकता, कोई धर्म किसी धर्म से नीचे नहीं होगा। यानी सारा धर्म क्या है, बराबर है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी की उपेक्षा नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों का समान रूप से ख्याल रखा जाएगा। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक होता है। एक बात बताओ, अगर समता का अधिकार है तो इससे किसको फायदा होगा? जो अल्पसंख्यक है, जो गरीब दलित लोग हैं। फिर बोला स्वतंत्रता का अधिकार, अगर तुमको किसी भी राज्य में रहने का अधिकार है, अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का, डरते क्यों हो? कई लोग ऐसे बोले तुमको दलित होकर डरते हो बोलने से, बोलो खुल के। मतलब दलित डरता था बोलने से पहले, चू बोले नहीं कि जूता बरसाना शुरू कर देता सब, ठीक है। तो अब क्या है, था लालू यादव के कृपा से एक समय आया था कि 90 के पहले लोग चू भी नहीं बोलता था, 90 के बाद सब बोलना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरह से उसको बोलने का अधिकार जो है ना 90 के बाद में मिला है, ठीक है। अब जो भी उपाय लगाया हो, क्योंकि टेढ़ा उंगली से तो सीधा उंगली से घी निकलता है, सीधा उंगली से घी निकला है, उंगली टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो कोई भी तरीका अपनाएं, कम से कम आज ये है ना कि हर जाति अपने आप को दबा हुआ महसूस नहीं करता, कम से कम बोलता तो है। अब पहले बोलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि बोलता था तो लाल जूता बरसात। तो भारतीय संविधान में ये जो समता का अधिकार है और तुम्हारा धर्म के रूप जो होता है ना कि कहीं पर भी धर्म मंदिर में जा सकते हो, पूजा स्थल पर जा सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी बात हुई ना। शिक्षा का अधिकार तुमको मिला, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अधिकार मिल रहा है। तो ये सब क्या है, हमारा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का एक साधन बन गया है। अगर ये है, ठीक है, तभी तुम अब किसी भी धर्म को अपना समान रूप से रख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर तुम अपने धर्म को लेके, या फिर हमारे देश में जो धर्म के लिए जो परंपरा चली आ रही है कि ये धर्म है तो बड़ा होगा, ये धर्म है तो छोटा होगा, ये सब खत्म कर दिया गया है। अब तुम किसी धर्म जाति में बिलोंग करते हो, तुम्हारा वो अधिकार है कि तुम अपनी धर्म जाति को मान सकते हो। कोई तुम्हारा धर्म जाति को लेकर तुम्हारा आलोचना या तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता, पहले करता था। समता का मौलिक अधिकार वो धर्मनिरपेक्षता। समता का मौलिक अधिकार देखो बार बार बोल रहा है, जानते हो ना समता का मौलिक अधिकार में क्या आता है? बराबर। समता मतलब बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ठीक है, सब एक समान। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जिसमें कोई भी धर्म ऊंचा नहीं, कोई भी धर्म छोटा नहीं, सब बराबर। तो क्या दोनों स्थिति सही नहीं है? तो समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। क्या बोला? समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सामाजिक समता, एक समाज में सब जाति रह रहा है, डोम चमार नवा दोबिल कुम्हार कहार सब, ब्राह्मण क्षत्रिय सब, वैश्य शूद्र सब। तो ऐसा समाज जो मिलजुल के रहता है वो तुमको ज़्यादा पसंद है, या ऐसा समाज जहाँ पर एक जाति विशेष बाकी जाति विशेष के साथ शोषण करता है, उसके साथ भेदभाव रखता है? सही है ना? तो तुम ही समझ लो कि तुमको किस जाति समूह में रहना है, किस समुदाय में मतलब किस समुदाय में रहना है, ठीक है, किस समाज में रहना है। वो समाज जो तुमको अलग करता है या वो समाज तुमको जो समान अधिकार देता है। शादी ब्याह हो रहा था, सब कोई आ रहा खा रहा बैठ के, हाँ, पहले कुछ टॉर्च मार के देखता था, अरे कौन जाते फलनी जात, भगले कि नहीं भगले, टॉर्च मार के चेहरा देखता था सबके। पहले लालटेन का युग था ना, लालटेन से देखता था, ठीक है। पहले लाइट नहीं था गांव में, बिजली में, तो कौन बैठ के कौन खा रहा कौन देख रहा है, तो वही सबको चेहरा देखता था सब पहले। अब क्या है, अब गांव में भी कुछ हद तक देखा गया कि हर जाति विशेष जो है ना बैठ के खाती है। नहीं तो पहले पता है पंगत में से उठा देता था, और ऐसा हमारे साथ खुद एक घटना घटा था। बताबे ये था, कोई जानता ही नहीं था कि हम फलना जात के हैं, नहीं तो अगर हम वो जात के नहीं होते तो हमको बड़े मारता सब।
मतलब हाँ, सर बोले ना तो उसको लगा ना कि हम मतलब छोटे जात के, हाँ हाँ कोई मतलब हुआ, मतलब छोटा जात के तो खाने बैठ गया तो मार के भगा दोगे। सर जब अभी भी बोले तब वो समझ ये तब नहीं जाते। तो बात है ना कि अगर बातों से हमको पकड़ा, क्योंकि छोटा जात के अगर रहता तो बातें नहीं बोलता उसका ना, वो तो भाग जाता डर के मारे ना। वो बातों से पकड़ा, अरे बोल रहा है यानी कि बड़ जात के होगा, ठीक है। अगर तुम नहीं था, क्योंकि तो अगर उस टाइप के लोग होते थे ना तो भाग गया था, सब छोड़ के भाग गया, वो नहीं टिका वहाँ पर, हम टिके। तो इससे भी वो आधार लगा लिया, अरे कैसे टिक गया, यानी कि होगा। अब वही हम डर के भाग जाते हैं, जैसे बाकी लोग भागा था तो हमको भी पीट देता बढ़िया से। तो भेदभाव अभी भी चलता है गाँव में, अभी भी ऐसा समाज तैयार है जिसमें तुम्हारा दलित वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अब इसको तुमको ख़त्म करना है कि बढ़ाना, ये तुम्हारे हाथों में है, ठीक है, क्योंकि तुम ही लोग भविष्य हो। तो सबसे पहले यह कहा गया कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। कितनी बार ये लाइन लिखेगा, समझ में आ गया। कानून के सामने तुम बड़ा या हम बड़ा या छोटा हो सकते हैं, सब समान है। इसका अर्थ यह है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो लोग भेदभाव करते हैं ना कि कलुआ है तो उसके साथ नहीं बैठता है, कि करिया है, ये सब भेदभाव करेगा ना तो केस उस हो जाएगा तुम्हारे पर। गाँव तो लोग करता होगा स्कूल में कि ज़्यादा करिया तो नहीं बैठेगा, गोर सुंदर है तो बैठेगा, करता नहीं सब। तो ये सब नस्लवादी टिप्पणी है, नस्लवाद पर नहीं काम करना है। अच्छा, कोई भदक्कर पूरा चेहरा उसका बहुत गंदा दिखता है शक्ल से, तो तुम लोग उसके साथ दोस्ती यारी रखते हो? हाँ, बैठा है तुम्हारे क्लास में मुसहर को, कितना लोग बैठेगा उसके साथ? तुम्हारा स्कूल में अगर मुसहर बैठ जाएगा तो बैठोगे उसके साथ? नहीं नहीं है। तो देखो, जाति धर्म के नाम पे भेदभाव तो करते हो, हम जानते हैं, और सब कोई हर कुछ ना कुछ करता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन सामने दिखाएगा कि ना करते हैं, ठीक है। हम कई बार देखे, गोर सुंदर रहेगा ना तो 10 को याद रहेगा ओकरा। अब कलुआ बकलो टाइप का दिखेगा ना कोई तो मतलब ना ओकरा से दूर दूर दे ना, कलुआ बैठो, मतलब बहुत तरह का टिप्पणी तुम लोग करते हो उसके लिए। काला बैगनो बोलते हो ना तुम लोग, और कोई मोटा है तो क्या बोलते, पेटला बोलते हो। सब पता है। बताओ, मतलब पेट निकला तो पेटला बोल दोगे? सर वो बहुत खच्चर इंसान है, बहुत खच्चर, हद से ज्यादा। उनके बारे में सुनिएगा तब तो गधा हो या खच्चर हो तो ये भी तुम नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हो। खच्चर तो खराब आदमी हो गया, खच्चर कोई जानवर नहीं है, है ना। खच्चर गधा हो या घोड़ा हो तो वो तुमको खराब होता है क्या? बोलते कुत्ता कहेगा, कुत्ता को ना खराब गाली हो गया का? वफादार होता है कुत्ता। खच्चर में नहीं होता है, कुत्ता गाली कहाँ होता है? खच्चर में गाली नहीं होता, वो तो मेहनती होता है, ठीक है। मेहनत का दूसरा रूप है खच्चर, बहुत मेहनती है। तब कुत्ता बोलो, बैल बोलो, गधा बोलो, ये सब तो संज्ञा है कि अरे गधा है मतलब बहुत मेहनती है, दिन भर काम करने वाला कौन? गधा, ठीक है। तो जानवर के नाम पे कोई गाली नहीं हो सकता, वो तो एक उपलब्धि हासिल कर लिए कि तुम इंसान के साथ गधा भी हो, खच्चर भी हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसके लिए तुम उसको शोषित करते हो ना, शोषण करते हो उसको, उस नाम से पुकार के, अगर उसको दुख होता है, ठीक है, तो कोशिश करो कि ये सब ना बोले और कुछ। लिखता कि 4 आदमी, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है, नहीं करेगा। सुंदर है तो छोड़ नहीं देगा, आई गोर है तो छोड़ेगा नहीं। मतलब आप पैसा वाला है, गरीब हो, अमीर हो, नहीं हो, छोटे वर्ग से आते हो, बड़े वर्ग से आते हो, ठीक है, पेटला हो या फिर नटुआ हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर करोगे तो सरकार, कानून में हमारा विधान है कि आपके साथ कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। आपसे नहीं ना करोगे, ठीक है। इसमें यह बात भी शामिल है कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो देश के सभी नागरिक पर लागू हो। अब तो समझ लो, कानून किस पे लागू होगा?
सभी पे लागू होगा। वह धर्म के विश्वास और मान्यताओं पर आधारित ना हो, यानी तुम्हारे धर्म को देखकर तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेगा कि तुम हमारे धर्म के आते हो, हमारे जाति से आते हो, तो तुमको विशेष ख्याल रखेंगे। ठीक है, समझ रहा? आपके साथ भी वही फैसला लिया जाएगा, कानून बनाया जाएगा जो बाकी के साथ किया जा रहा है। तो समता के मौलिक अधिकारों में दूसरी बात, नौकरियां में समान अवसर देने की कही गई है, जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य सरकार मतलब नाराज नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नौकरी मिल रहा है ना, तो नौकरी जो है ना सबको समान रूप से मिलना चाहिए। जैसे बिहार में भी निकला था ना शिक्षा का नौकरी, तो किसको मिला था सबसे ज़्यादा नौकरी? किस जाति को? जाति देख के नौकरी दिया था क्या? आपका योग्यता देख के नौकरी दिया था। ठीक है, कि आप क्या योग्यता है, आपका जो शिक्षा के लिए जो योग्यता है वो है कि नहीं। तो जाति विशेष नौकरी में नहीं होना चाहिए। हाँ, होता भी नहीं है। हाँ, लेकिन मान लो ना कोई एक जाति विशेष है, दलित समाज हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, अब उनके साथ क्या होता है ना कि उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया है। मतलब तुम्हारे घर में एक नौकर है, ठीक है, वो नौकर ऐसा है ना कि तुम्हारे माँ बाप, उसके माँ बाप भी तुम्हारे यहाँ काम किया, वो भी काम कर रहा है, और तुम भी, वो सरकारी स्कूल से पढ़ा, तुम भी। तो जब नौकरी का अवसर मिलेगा, शिक्षा का आधार बनेगा, तो किसका शिक्षा ज़्यादा उत्तम माना जाएगा? तुम्हारा। तो क्या नौकरी तुमको मिलेगा? तब तो हर कोई ऐसी जो बड़े कास्ट जो उनके पास शिक्षा देने का अधिकार है, कोई को पता 2-2 हज़ार 3-3 रुपया मंथली फीस भर रहा है, कोई को 200-300 रुपया नहीं भर पा रहा है। ठीक है, तो जिनको उच्च शिक्षा मिलेगी उनकी तो योग्यता तो ऊँची होबे करेगी ना, संख्या उन्हीं की ना होगी ज़्यादा। तो ऐसे में जो जिनको कभी स्थान मिला ही नहीं, ऐसा मौका मिला ही नहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, वो तो कम ही स्थान प्राप्त करेगा। तो सरकार एक प्रावधान निकाल दिया, ठीक है, आरक्षण के नाम पे। उसमें क्या होता है ना कि आप अगर दलित वर्ग से आते हो तो आरक्षण मिला है कि आपको नौकरी मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो, 100 नौकरी है ना, तो 10 नौकरी उनको ही मिलेगा जो दलित वर्ग से आते हैं। तो इसमें तुमको भेदभाव हो रहा है। अरे भेदभाव क्यों, कहाँ हो रहा है? वो बेचारे के पास उतना योग्यता है ही नहीं ना, उतना उसको मौका ही नहीं मिला। हाँ, कल को उसके बाल बच्चा मतलब कल को नौकरी वोकरी हो जाएगा तो उसे अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाए। तो BS कॉलेज के प्रिंसिपल को देखे हो कौन है? रजक लगाता है वहाँ पर, धोबी। ठीक है, तुम SBI का तकिया पर जो SBI है तो वहाँ पर एक दिन एक अधिकारी बैठा रहेगा तुमको, वो भी रजक लगाता है, धोबी। तो ये अधिकार कैसे मिला? इतना वो कैसे अपने आप को समर्थ कर पाया है? योग्यता के आधार पर कर पाया है, ना कि जाति के नाम पर। तो मौका दोगे तो कहीं नहीं काम करेगा। ठीक है, तो जाति विशेष किसी का योग्यता तय नहीं कर सकता। योग्यता तय कैसे तय करते हैं? उसके ज्ञान पे, ठीक है, उनके डिग्री पे, कितना उनके पास ज्ञान है। ठीक है, 2 लाइन और बचा होगा। तो इसका मतलब यह है कि आरक्षित पदों पर केवल संबंधित वर्गों के लोगों को ही नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, बोले ना, शांत रहना है। संविधान में इस मौलिक अधिकारों के तहत तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सामाजिक समता तो बताए किया, समाज में सभी समान रूप से रहेंगे। तो सामाजिक समता को सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान जैसे कि दुकान, सिनेमा हॉल, होटलों, पूजा स्थलों आदि के उपयोग में किसी को रोका नहीं जाएगा। मतलब तुम किसी होटल में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, तो आपको रोका नहीं जाएगा। पहले रोकता था, अरे कहाँ घुस रहा है होटल में, ये पैसा वाला के होटल है, अमीर आदमी का होटल है, रोक दिया जाता था। नहीं रोका जाएगा। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। मतलब तुम अब जो नौवा धोबी चमार डुसात बोल के जो तंग करते हो ना, ये नहीं कर सकते। अब छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। होता है ना कि तुम छुआ गए तो तुमको बदले में उसको हम गरियाएंगे, नहीं गरिया सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ विशेष कानून में प्रावधान है, तुमको दंड दिया जा सकता है। सामाजिक समता के मौलिक अधिकार में धर्म की समानता के संदर्भ में उल्लेखित करना इस बात का प्रमाण है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि आपको अपने धर्म के प्रति आस्था तो है ही, दूसरे का जो धर्म है वो भी उसके अपने आस्था रख सकता है। तुम इसमें भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, और समता का अधिकार फिर से समझ लेना क्या होता है, बराबर। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।